सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर मंजू सिंह आज आपको एक नई कहानी ध्रुव यात्रा का सारांश सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी बच्चों जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है, जो प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कथाकार हैं और मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य की अपार श्री वृद्धि की है और एक नई धारा को, एक नए दृष्टिकोण को इन्होंने जन्म दिया है। कहानी में जैनेन्द्र जी ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है, जिसमें प्रेम को नारी से अलग एवं उच्च स्थान दिया गया है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी जुड़ी हुई है, ओतप्रोत है और हर एक पात्र कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता के प्रति पूरा सचेत दिखाई देता है बच्चों। तो इस तरह से अपनी पूर्णता के लिए इस कहानी में हर पात्र अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार है। और बच्चों, इसी के साथ मैं इस कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। ध्यान दीजिए। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत की ओर लौट रहे हैं। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके और यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत की ओर लौट रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। और उर्मिला, जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है, ध्यान रखिएगा बच्चों, उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसके विवाह किए बिना उसने बिना विवाह के राजा रिपुदमन के बच्चे को जन्म दिया है, उसने भी समाचार को पढ़ा और उसने भी ये पढ़ा कि वे अब मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और अब वो मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्हें अपने संबंध में इस तरह के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वो मुंबई में न ठहर कर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए कहीं और जाना चाहते हैं। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है। उन्हें नींद नहीं आती, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारीजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें बहुत कष्ट दे रही है। वह उनके विषय में बहुत चिंतित है बच्चों, इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत कुछ सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इस बंधन में बंधने से मना करते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं, प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है, इसलिए आपको विवाह कर लेना चाहिए। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए भी मुक्त हो, आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहें। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, शिखर तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे ये बताता है कि उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने उसे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है, वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे।
जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वे उसे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं अपनी बेटी को, लेकिन वो नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है, मुक्ति का मार्ग अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं, इस अभागिन को भूल जाइएगा। यह कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उनके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के सटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। जब अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते, चले जाते हैं अपनी यात्रा पर। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को पता चल जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उसकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी। उसकी ये यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में पूरे होश में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। और यहीं पर बच्चों कहानी समाप्त हो जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा हमें सोच समझकर विचार कर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ बच्चों ढेर सारा आपको स्नेह, और मैं कहानी यहीं रोकती हूँ, आप इसे सुनिएगा।